जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने कल 1 से 20 तक क्वेश्चन देख लिए थे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था। हम यूनिट 4, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम 20 से आगे देखेंगे 40 तक तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बिना देरी किए हुए हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की, सोनार की, ताप्ती या फिर धसान की? ठीक है, अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें दूधी, शक्कर, तवा, जो किचन में सामान होता है वो आ जाएगा। ताप्ती ताप्ती की जो सहायक नदियां उसमें पूर्णा, गिरी, बोरी, पंजारा आदि नदी आ जाएंगी। ठीक है, जो धसान है, धसान किसकी सहायक नदी है? बीना की सहायक नदी है। बीना, धसान और जामनी, ये किसकी सहायक नदी है? ये हमारी तीनों बेतवा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और सोनार, गुदेन, ये जो हमारी नदियां हैं ये केन की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ताप्ती। हम इन जो नदियां हैं इनकी नदी तथा सहायक नदियों को ट्रिक से याद कर चुके हैं। इसका वीडियो अपलोड है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती की सहायक नदी कौन सी? पूर्णा है। जो ताप्ती नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है तथा यह गुजरात होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है जो कि नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, इसका विस्तार हम देखेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में। इस पर हटनूर बांध बना हुआ है। ठीक है, हटनूर और एक पारसडोह बांध, 2 बांध है। पारसडोह जो बैतूल में है, हटनूर गुजरात में है। जो ताप्ती नदी की सहायक नदी है, पूर्णा नदी का उद्गम बैतूल जिला से होता है। सतपुड़ा पर्वतमाला की ग्वालीगढ़ पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, अगर हम ताप्ती की बात करें तो ताप्ती की सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा मैं बता चुका हूं आपको। बेतवा की सहायक नदी बीना, धसान, जामनी है। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदियां हिरन, कोलार, हथनी, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बंजार, कुंडी, कोलार, चोरल और करजन आदि नदियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का, जो मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है? केन नदी, माही नदी, सोनार नदी या फिर बेतवा नदी? ठीक है, बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। ठीक है, इसके किनारे भोजपुर मंदिर स्थित है। ठीक है, और जो बेतवा की सहायक नदी हमने देखी है, अभी देखी है, बीना, धसान, जामनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, केन की अगर हम बात करें, केन का उद्गम कैमूर कटनी से होता है। ठीक है, और माही नदी का उद्गम जो है मुंडा गांव धार से होता है और यह 3 राज्यों में मुख्यतः बहती है। यह पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, उद्गम स्थल मिंडा गांव धार
जैसे माही है, माही कैसे धार लेके साथ में चलेगी, तो मिंडा गांव धार। नदी है तो वो धारा लेकर ही चलेगी। और उसमें कौन है, मेंढकी है, माँ से मेंढकी या फिर मेंढक, तो माँ से माही और माँ से मेंढक, तो माही नदी, मुंडा गांव, धार। ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से हम देख चुके हैं। इसकी सहायक नदी में पनम हो जाएगी, सोम, जाखम, अनास आदि प्रमुख मुख्य सहायक नदियां हैं। मोरे, माही, सोम, जाखम संगम पर एक मेला लगता है जिसे बाणेश्वर मेला कहा जाता है। इसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। बाणेश्वर मेला कहाँ किस किन नदियों के संगम पर लगेगा, माही, सोम और जाखम। ठीक है, ये सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर एक बेणेश्वर मेला या बाणेश्वर मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा या फिर भीलों का कुंभ कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये देख लिया हमने। इस पर माही बजाज सागर परियोजना कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। मंदार जलप्रपात खंडवा खरगोन में स्थित है, दर्दी खंडवा खरगोन में स्थित है, भालकुंड और कपिलधारा। इनमें से जो कौन सा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो जो इसमें है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात सागर में स्थित है, जो कि बेतवा की सहायक नदी बीना पर स्थित है। इसका अन्य नाम राहतगढ़ भी है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, जैसे बेतवा, बेतवा को हमने कैसे याद किया था, बेवफा के नाम से। तो बेवफा कौन है, बीना है। बीना ने किसको धोखा दिया, सागर को दिया और उसे राहत मिल गई। बेवफा बीना ने सागर को धोखा देकर राहत पाई। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। भालकुंड जलप्रपात स्थान सागर, बीना नदी पर राहत जलप्रपात भी कहते हैं। नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है मंदार जलप्रपात, जो कि खंडवा में है। दर्दी, दर्द कब होगा हमें, जब खंड खंड होगा हमारा शरीर, खंड खंड मतलब टूटेगा तो हमें दर्द होगा। तो दर्दी जलप्रपात खंडवा में स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा और लक्ष्मण धारा। अधिकतर जो धारा है वो अमरकंटक, अनूपपुर से ही है। धुआंधार सभी को पता है, जबलपुर, भेड़ाघाट। सहस्त्र धारा खरगोन में स्थित है। ठीक है, ये हो गया हमारा 23वां क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 24वां। बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बाण सागर परियोजना हमने देख चुके थे, कहां पर, शहडोल में। कौन सी नदी, सोन नदी। इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्टी के नाम पर पड़ा। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में सिंचाई प्रदान करती है। इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न एक न दो। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, क्योंकि बाणभट्ट के नाम पर तो इसका नाम रखा गया, लेकिन यह मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, सोन नदी का हमें पता है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कारा, करजन, खुर्दी, कोस्टन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा की, चंबल, काली सिंध या बेतवा। तो अभी हमने देखा था ये सारी नदियां नर्मदा की सहायक नदियों में से है। ठीक है, तो 25 का ए हो जाएगा। कारा, करजन, खुर्दी, कोर्टन नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी का हमें पता है उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर से होता है। ठीक है, मुहाना गुजरात, अरब सागर में बनाती है। चंबल नदी, जानापाव पहाड़ी, महू, मुहाना उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में। ठीक है, बेतवा का हमने देखा, कुमरी गांव, रायसेन।
से इसका उद्गम होता है तथा यह भी यमुना में बेवफा मतलब हमीरपुर में। काली सिंध नदी का उद्गम आष्टा सीहोर से होता है। काली सिंध का उद्गम आष्टा सीहोर या फिर बागली चाबड़ा बागली ये सिंध, दोनों में से कहीं से होता है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन में है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं 25 की। चंबल नदी का जो उद्गम है, सहायक नदी यमुना की है, उद्गम जानापाव पहाड़ी विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। चंबल क्षेत्र भिंड मुरैना में मृदा अपर्दन के लिए यह प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसी के किनारे पर है। ठीक है, बेतवा नदी यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है तथा इसका उद्गम हमने देखा है कुमरा रायसेन से होता है। और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो राज्यों में यह प्रवाहित होती है। प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें ऐतिहासिक रूप से वेत्रवती के नाम से इससे जाना जाता है। इसके साथ सांची, ओरछा और झांसी प्रमुख शहर है। केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना बेतवा से जुड़ी एक प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना, यह एक सबसे पहली परियोजना है। ठीक है, और जो काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? बागली देवास से होता है। ठीक है, और जो आष्टा सीहोर है, आष्टा सीहोर से हमारी पार्वती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पार्वती नदी। तो ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कोलार कहाँ है। कोलार हमारा सीहोर में। कोलार ऐसे भोपाल में देखा जाता है लेकिन वो सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, भोपाल में नहीं है। ठीक है, तो जो कोलार सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमें पता है भोपाल में बहती नहीं है, नीचे बहती है मुल्ताई बैतूल में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेनगंगा नहर भी मुंडारा गांव सिवनी से निकलकर दक्षिण की ओर चले जाती है, इसमें भी इसका उद्गम नहीं होगा, मतलब सॉरी यह परियोजना नहीं होगी। माही नदी का उद्गम मिंडा गांव धार से होता है, यह कर्क रेखा के ऊपर से चली जाती है, अभी भोपाल से नहीं गुजरती है, सीहोर से नहीं गुजरती। एकमात्र जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी सीहोर से गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, 26 का क्वेश्चन सी आ जाएगा। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कोलार सिंचाई परियोजना सीहोर में स्थित है, इसका अन्य नाम रेवा भी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की परियोजना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे पवित्रता के आधार पर कहते हैं। कमेंट में बताइए प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? इसकी लंबाई हमने कल ही याद करी थी 13-12 भारत में 173। हम 7-7 10 लोग जाएंगे, 12-13 लोग जाएंगे और हम सभी को तैरना आता है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ अनूपपुर से निकलती अरब सागर भरूच जिले में अपना पश्चिम दिशा में बहती है। अभी हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। संगमरमर की चट्टान भेड़ाघाट जबलपुर से होकर बहती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अरब सागर में मिलने से पहले अपना एक विस्तृत मुहाना बनाती है। इस पर जो नर्मदा नदी परिक्रमा है 35,000 किलोमीटर की परिक्रमा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर का। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, सोन, केन और नर्मदा। ठीक है, तो हमने अभी देखा था रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जबलपुर में स्थित है, तो जबलपुर में कौन सी नदी बहती है? हमारी नर्मदा नदी।
तो यह नर्मदा नदी पर है। हमने सभी की परियोजना देख ली थी, उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद किया था। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं 27 की। रानी अवंतीबाई जो परियोजना है उसे बरगी बांध या बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जबलपुर जिले के बिसोरा गांव में, कौन से, जबलपुर जिले के बिसोरा गांव में स्थित है। जो रानी अवंतीबाई थी गजब गजब की थी, ठीक है। रानी अवंतीबाई क्या थी, गजब की थी। गजब से हो जाएगा जबलपुर। ये देखो, ग जब जब से हो जाएगा हमारा जबलपुर। यह जबलपुर मंडला सिवनी जिलों को सिंचित करती है। इस पर 100 मेगावाट क्षमता है, स्थापित है, बिजली बनाते हैं मतलब। नर्मदा नदी पर अन्य परियोजनाएं, सरदार सरोवर परियोजना हम देख चुके थे। सरदार सरोवर परियोजना केवड़िया ग्राम गुजरात में स्थित है, 450 मेगावाट इसकी क्षमता है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ओमकारेश्वर परियोजना ओमकारेश्वर खंडवा में 520 मेगावाट 600 मेगावाट सोलर प्लांट की प्लानिंग चल रही है, इस पर परियोजनाएं चल रही है। महेश्वर परियोजना महेश्वर खरगोन में 400 मेगावाट। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर पश्चिम मध्य प्रदेश खंडवा जिले में पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पुनासा गांव से पहले तो इस पर कौन कौन से ऑप्शन दिए वो देख लेते हैं। हलाली परियोजना, जोबट परियोजना, तवा या फिर इंदिरा सागर। तवा तवा नदी पर होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। जोबट अलीराजपुर में स्थित है। हलाली बांध विदिशा में स्थित है। हलाली बांध को एक सम्राट अशोक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नदी पर, बीना सॉरी बेतवा नदी पर स्थित है। और जो इंदिरा सागर को ही पुनासा बांध के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा जी ने कितने 1000 रुपए दिए थे, किसमें, बांध बनाने के लिए, बिजली का उत्पादन के लिए। तो इससे 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 10 किलोमीटर दूर पुनासा गांव में स्थित है। 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। जोबट या चंद्रशेखर परियोजना है स्थान अलीराजपुर में। तवा बांध तवा नदी नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद बोलते थे पहले इसे। हलाली बांध सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि कौन सी, बेतवा नदी पर है। इसको हमने ऐसे याद किया था, सम्राट अशोक सागर ने बेवफा विदिशा में स्थित है। विदिशा की खेत में हल चला है, जैसे रमैया वास्तवैया मूवी में उस हीरो ने चलाया था। अगले हमारा क्वेश्चन है 29। जो कोपरा है, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं, केन, चंबल, ताप्ती या बेतवा। तो यह हमारी केन की सहायक नदियां है। केन की सहायक नदियों में कोपरा, व्यायामा, वेयना केन की सहायक नदियां। इस पर प्रमुख परियोजना केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है। केन नदी को बेतवा से जोड़कर केन के अतिरिक्त जल को बेतवा बेसिन में स्थानांतरित करना इसका उद्देश्य है। इसमें 2 राज्य सम्मिलित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके घटक हम कौन कौन से देख लेते हैं। घटक एक केन नदी पर दोदन बांध, लोअर उर बांध, कोटा बैराज बांध, केन बेतवा लिंक नहर। इससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी, 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। जल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है अनुमानित कितनी है, 103 मेगावाट है। अगला हमारा क्वेश्चन है पहसारी बांध कहाँ स्थित है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर में। तो पहसारी बांध ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। पहसारी बांध कहाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। जो ग्वाल है
ठीक है, कौन है? ग्वाल लोग सभी प्रहरी, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, अर्थात सुबह, दोपहर, शाम, तीनों चारों प्रहर बाहर रहते हैं। प्रहर सारी मतलब सारी प्रहर, वो मतलब गायों को चराते रहते हैं। तो प्रहर चारी प्रहर, जैसे हमारे इसमें चार प्रहर मतलब शाम को कहा जाता है, चार चार के बाद को। तो चार प्रहर मतलब सारे प्रहर ग्वालियर बाहर ही रहते हैं। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। प्रहरसारी बांध मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा हस्सी बांध, तिगरा बांध, टेकनपुर बांध, सिरसा बांध, खेरिया बांध भी ग्वालियर जिले में ही स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तवा और मड़ई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? तो तवा बांध नर्मदापुरम में भी हम देख चुके थे, तवा नदी पर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। जो मड़ई आरक्षित वन है, जो सतपुड़ा मेकल जीव मंडल का भाग है, नर्मदापुर जिले में स्थित है। ठीक है। तवा को हमने क्या बांध के रखा काय में? तवा हमने अभी देखा था नर्मदा की सहायक नदियों में, हथनी, सॉरी, दूधी, शक्कर, तवा। तो नर्मदा से हो जाएगा नर्मदापुरम। तवा तवा कहाँ रखा? नर्मदा पे रखा है। ठीक है। तो हमारा जो 31 है, 31 का हो जाएगा सी सही। तवा बांध नर्मदापुरम में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मड़ई आरक्षित वन जो सतपुड़ा का भाग है। अगला हमारा क्वेश्चन है 32वां, दुग्धधारा और दुर्गाधारा कौन कौन सी? दुग्धधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अनूपपुर में, सतना में, सीधी या पन्ना? अभी हमने देखा था अधिकतर जो धारा है, धारा कहाँ से उद्गम हो रहा है? अमरकंटक अनूपपुर से। तो इसका आंसर हमारा अनूपपुर हो जाएगा। इसकी डिटेल, दुर्ग धारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने दुग्ध जलप्रपात की तपस्या की थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात जबलपुर में कौन कौन से? धुआंधार, खंडवा, मानधार और दर्दी, खरगोन, सहस्त्रधारा। ठीक है। और इसके अलावा हम देखें पचमढ़ी में बी फॉल, रजत फॉल्स। ठीक है। इन्हें परी फॉल्स भी कहा जाता है, बी को। ठीक है। बी मतलब उड़ना, उड़ना मतलब कौन उड़ेगी? परी उड़ेगी। परी फॉल्स भी कहा जाता है। विंध्य क्षेत्र में बहुटी, केवट, केवटी, पूर्वा, चचाई, चाचा के खेत में बिहड़, बिहड़ नदी पर स्थित है। चचाई, केवटी महाना नदी पर है। बहुती सेलर नदी पर स्थित है। ये तीनों कहाँ पर स्थित है? रीवा में स्थित है। बीफाल और रजत फाल पचमढ़ी में स्थित है। और जो अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा में भी देख चुके हैं। इंदौर में पाताल पानी, तिंचाफाल और शीतला माता आदि है जलप्रपात है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीवा में पूर्वा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? अभी अभी हमने देखा टोंस नदी बनाती है। ठीक है। चाचा के खेत में बीवर। पूर्वी क्या करती है? टोस खाती है। ठीक है। पूर्वी क्या कर रही है? टोस खा रही है। तो टोस से हो जाएगा टोस और पूर्वी से हो जाएगा पूर्वा। तो पूर्वी जलप्रपात टोस नदी पर है या टोंस नदी पर है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, टोंस नदी पर। चचाई जो जलप्रपात है अभी हमने देखा था रीवा के पास बिहड़ नदी पर स्थित है। विंध्य क्षेत्र में बिहड़ नदी पर स्थित है, एक सहायक नदी है। 130 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, सॉरी। ये होगा हमारा 33 का। 34वां हमारा क्वेश्चन है, पार्वती नदी का हमें पता है कहाँ से उद्गम हो रहा है? आष्टा सीहोर से। काली सिंध का बागली। बेतरवती नाम किस नदी का नाम है? अभी अभी हम देख के आए थे इसका। तो जो बेतवा नदी है उसका नाम बेत्रावती या फिर बेतरवती देखने को मिलता है। इसे हम अब ट्रिक्स के माध्यम से सभी नदियों के नाम याद कर लेते हैं। ठीक है। पहला ब से बेतवा और व से बेतरवती। बेबे जो हमने देखी थी खिलाड़ी 786, वो जो अक्षय कुमार क्या बोलता है उसको?
बेबे, बेबी, मतलब दादी, दादी को क्या बोलते हैं? बेबे। तो बेबे, बेतवा और बेत्रवती। ठीक है। दूसरी हमारी चंबल। चंबल से क्या? कामधेनु, चर्मवती और नित्यबाई। जो चंबल क्या नित्य बहने वाली है। चंबल, च से चंबल और च से चर्मवती और कामधेनु मतलब गाय। नर्मदा, शिवपुत्री, रेवा। तमस, टोंस, तमस एक जैसे साउंड या फिर देखने में ही लग रहा है। केन, क से केन और क से कर्णावती और सुक्तिमती। सोन, इंद्र। सोन को हम नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका पुराणों में उल्लेख है सोन नदी का। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का। चंबल, जामनी, कुंवारी नदियां किस बेसिन का हिस्सा है? जो चंबल है, देखो चंबल अपना मुहाना कहाँ बनाती है? यमुना नदी में भी बनाती है। ठीक है। और यमुना अपना मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में बनाती है। तो कौन सा? गंगा यमुना एक तंत्र हो गया। नर्मदा का अलग ही अपवाह तंत्र है, ताप्ती का अलग है और माही का अलग है। ठीक है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, चंबल, जामनी और कुंवारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। चंबल, जामनी, कुंवारी नदियां गंगा यमुना का बेसिन का हिस्सा है। गंगा यमुना अपतन चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, सोन आदि नदियां शामिल है इसमें। नर्मदा का अपवा तंत्र में तवा, बारना, मान, बरगी, छोटा तवा आदि शामिल देखने को हमें मिलती है। ताप्ती में बोरी, बंजारा, गिरना, अमरावती, अरुणावती। माही नदी में जाखम, सोम। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? देखो क्या है, वन विकास निगम 36। पहला तो हम 36 का क्वेश्चन देखेंगे। वन और विकास दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो जहां भी 5 आए, 5 मतलब पचाना नहीं चाहिए या फिर वनों को पचाना नहीं चाहिए, तो 1975 में। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में स्थित है, जो कि 1982 में है। संजीवनी संस्थान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम अभी हमने देखा, यह भी भोपाल में स्थित है, जो कि 1975 में बना है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, इको है और पर्यटन है। इको बहुत हो रहा है, 5 बार हो रहा है इको दिन में। तो 12 जुलाई 2005 को। वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में 27 जनवरी 1963 में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान 1988 में। जैव विविधता प्रशिक्षण ताला उमरिया। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ 1984। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में किस चीते किस देश द्वारा लाए गए हैं? तो ये जो नामीबिया के द्वारा लाए हैं हम देख चुके हैं। ये कब लाए थे? 2022 में लाए थे। नामीबिया से लेकर कोनो राष्ट्रीय उद्यान छोड़ा गया। अब 2023 तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान की हम डिटेल देख लेते हैं। कुनो श्योपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है राष्ट्रीय उद्यान। 981 वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। बाद में 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया, जो 1981 है। 1981 में 1981 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कुनो नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एशियाई शेरों का पुनर्वास परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, के लिए इसे जाना जाता है। शेरों का स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है यहाँ पर। हाल ही में चीता पुनरुत्थान परियोजना 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 अफ्रीकन चीते लाए गए हैं। ठीक है। ये हमारा 37 का क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है 38। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? डिंडोरी में, उज्जैन, रतलाम,
या फिर भोपाल। तो 38 का जाएगा डिंडोरी। अब देखो जो जीव होते हैं, जीव को हम कैसे मारते हैं? डंडे से मारते हैं। तो जीवाश्म में हो जाएगा डिंडोरी से। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिंडोरी जिले शाहपुरा तहसील में स्थित है। पहला जीवाश्म ईंधन है वाला राष्ट्रीय उद्यान है यह। गुकवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह उद्यान 40 से 150 मिलियन वर्ष के एक आदिम वन से प्राप्त हुआ है। पादप जीवाश्मों को संरक्षित रखता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 39 अर्थात सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर या उज्जैन। तो 39 का हमारा हो जाएगा नर्मदा नगर, होशंगाबाद। ठीक है, क्योंकि यही सतपुड़ा का भाग है। इसकी डिटेल, सतपुड़ा 1981 में हुई थी। 1339.26 वर्ग किलोमीटर इसका कोर है। बफर 794। कुल 2133.0 2133 मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में। तेंदुआ, भारतीय बाइसन, मगरमच्छ, काला हिरण, जंगली कुत्ते, मालाबार इसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन स्थल की अगर हम देखें तो मड़ई, चूर्ण, जामनी, परसा पानी, पचमढ़ी जलप्रपातों वाला एक हिल स्टेशन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किन नदी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है? कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना या फिर पेंच। कान्हा, कैमूर, कटनी। कैमूर कहाँ? सतना। सतना के पास कौन सा अभयारण्य? पन्ना बाघ अभयारण्य। तो 40 का हो जाएगा हमारा बी। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है छतरपुर जिले में स्थित है। कान्हा सबसे ज्यादा है। बंजर हालो, सुपर्ण इसकी नदियां हैं। मंडला, बालाघाट, पन्ना, पन्ना छतरपुर में स्थित है। केन की सहायक नदियां हैं। केन इसके किनारे की नदियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सतपुड़ा। सतपुड़ा नर्मदा नदी पर स्थित है, देनवा में। नर्मदापुरम में स्थित है, देनवा नदी के पास में। पेंच छिंदवाड़ा में स्थित है, पेंच नदी के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के 20 क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, पन्ना बाघ अभयारण्य। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से यह बताइएगा कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।